हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो सर करंट जीएमपी यहाँ पे 85 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 40% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो जीएमपी होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो इंडो फार्म इक्विपमेंट ये कंपनी 1994 में स्टार्ट हुई थी, यानी करीब 30 साल पुरानी ये कंपनी है। और इस कंपनी का बेसिकली काम है जो ट्रैक्टर्स होते हैं, जो पिक एंड कैरी क्रेन्स होती हैं या हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको ये कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी यहाँ पे 2 ब्रांड्स को ऑपरेट करती है, इंडो फार्म एंड इंडो पावर। और ये अपने प्रोडक्ट्स को कई सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका नेपाल हो गया, सीरिया, सूडान एटसेट्रा। कंपनी यहाँ पे 16 से लेके 110 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है और 9 से लेके 30 टन तक की पिक एंड कैरी क्रेन्स। कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एनुअली 12,000 ट्रैक्टर्स एंड करीब 1300 पिक एंड कैरी क्रेन्स हैं। और कंपनी ने रिसेंटली एक न्यू लैंड एक्वायर की है, जिसपे वो यहाँ पे पिक एंड कैरी क्रेन्स की एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाले हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी 1300 से बढ़कर 3600 यूनिट्स पर ईयर हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है, कंपनी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए देख रही है। एंड एज ऑफ जून 2024 कंपनी के यहाँ पे करीब 938 एम्प्लॉइज हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 204 से 215 रुपए पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 260 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू है यहाँ पे ऑलमोस्ट 185 करोड़ और 75 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 69 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,835 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 7 जनवरी को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 2 जनवरी शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए करेगी। उसके अलावा इनके ऊपर जो डेट है उसकी रीपेमेंट करने के लिए भी इस पैसे का यूज किया जाएगा। नाउ चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल एसेट्स में हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 647 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा है और ईयर ऑन ईयर थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें रेवेन्यू में भी देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 375 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिटेबल है। हालांकि ऐसी कोई खास ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को नहीं मिल रही है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 13 करोड़ के आसपास। FY23 में वो हो गया यहाँ पे 15 करोड़ और FY24 में भी वो करीब 15 करोड़ के आसपास ही। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो यहाँ पे कंपनी की ठीक है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। करंटली यहाँ पे कंपनी के ऊपर करीब 245 करोड़ का डेट है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। 15% के आसपास हो तो अच्छा माना जाता है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 4% के आसपास है। और अगर हम इसके PE रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 54 का है। और अगर हम इसके PE को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे हायर साइड में निकल के आती है, यानी वैल्यूएशन इसकी यहाँ पे थोड़ी महंगी नजर आ रही है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका ठीक चल रहा है, 40% के आसपास चल रहा है। हालांकि पूरे तरीके से हमें जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा फैक्टर आता है इसकी एंकर लिस्ट। अभी फिलहाल इसकी एंकर लिस्ट आई नहीं है, जैसे ही आ जाती है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। थर्ड हमारा फैक्टर आता है इसकी वैल्यूएशन। तो देखिए, इसके ओवरऑल फाइनेंसेस को देखते हुए और इसके PE रेशियो को जब हमने इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर किया तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है। और फोर्थ हमारा पॉइंट आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए, अभी तो ये आईपीओ ओपन नहीं हुआ है, आगे आने वाले 3-4 दिनों में पता चलेगा इसकी डिमांड कैसी रहती है। हालांकि इसके जीएमपी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी पर्सनली मैंने कोई भी डिसीजन नहीं बनाया है। ओपन होने के बाद आगे 2-3 दिन कैसे इसकी चीजें रहती हैं उसके ऊपर मैं यहाँ पे कोई डिसीजन बनाऊंगा। देखते हैं लास्ट डे तक इसका जीएमपी कैसा रहता है, सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।